हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ सावन माह की कुछ विशेष तैयारियों के बारे में, जिनका जानना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि सावन माह शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, तो क्यों ना वह सभी तैयारियों को पहले से ही करके रख लिया जाए, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए, क्या होता है कि हमारे दैनिक जीवन में कई सारे काम जो होते हैं वह करने पड़ते हैं, और इसी बीच जो है आता है हमारा सावन का महीना। तो उस बीच हमें पूजा पाठ भी करना होता है, व्रत भी करना होता है, और अपने दैनिक जीवन में चल रही जिम्मेदारियों को भी देखना पड़ता है। तो इससे पहले जो है आप इन उपायों को कर लीजिए, जिससे आपको पूजा में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, और पूजा में भी आपको मदद होगी और सुविधा होगी। साथ साथ सुहागिन स्त्रियों के लिए भी कुछ विशेष जो है वह भी मैं आपको बताऊंगी, जिन्हें नहीं करने से हमारा व्रत जो है लगभग अधूरा रहता है। तो यह वीडियो अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं पहले नियम के बारे में। तो पहला नियम क्या है दोस्तों, कि आप सबसे यह सोच लीजिए, यानी कि सबसे पहले जो है आप सोच लीजिए कि आप सावन के महीने में क्या करने वाले। आप शिव चालीसा करने वाले हैं, या अन्य कोई पाठ करने वाले हैं, या फिर शिव पुराण का पाठ करने वाले हैं, या कोई किताब जो है आप पढ़ने वाले हैं, कनकधारा स्तोत्र पढ़ने वाले हैं, या अन्य कोई किताब या जो भी पाठ आप करने वाले हैं। तो उसके पूर्व आपको क्या करना है, अगर आप पहले से यह धारणा बना लेते हैं कि आपको क्या करना है, तो फ्रेंड्स आपको पूजा करते समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, और पूजा पाठ में करने में बिल्कुल भी आपको विलंब नहीं होगा। अब देखिए, दूसरे नियम की अगर हम बात करें तो वह यह है कि आप पहले से ही अपना प्लान जो है बना लीजिए। कौन सी पूजा आप करेंगे, उसमें कितना समय लगेगा, और किस समय पर आप वह पूजा कर लेंगे। आप सुबह करना चाहते हैं कि आप शाम को पूजा करना चाहते हैं, तो आप यह सब पहले से ही सोचकर रख लीजिए। देखिए, ऐसा करने से क्या होता है कि जब आप एक पूजा करने का समय निश्चित कर लेते हैं, तो उस दौर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वह नहीं होगी। इससे क्या होता है, पहले से ही जब सुनिश्चित हो जाता है कि इस समय पूजा करनी है, तो उससे पूर्व हम अपने सारे काम जो है निपटा लेते हैं, और पूजा करते समय किसी भी प्रकार की कोई चिल्ला चोट या लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। क्योंकि पूजा के बीच क्रोध करना या फिर क्रोध में पूजा करना बिल्कुल भी उचित जो है नहीं होता है। तो पूजा के दौरान आप यह प्रयास जरूर किया करें कि आपको क्रोध बिल्कुल भी ना आए, वरना आपके द्वारा की गई यह पूजा बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगी। देखिए, अब तीसरा नियम जो है वह यह है कि वैसे तो आप और हम सभी जानते हैं कि सावन का जो महीना होता है वह बिल्कुल हरा भरा होता है, और हरे रंग के कपड़े और हरे रंग की चूड़ियाँ जो है पहनी जाती हैं। देखिए, आप हरे रंग के वस्त्र अवश्य पहनिए, लेकिन आपको एक बात जो है थोड़ी ध्यान रखनी है कि जब आप शिव जी की पूजा करने जाते हैं, या आप घर पर ही शिव जी की पूजा कर रहे हैं, तो आप हल्के रंग के कपड़े पहनकर कीजिए। इससे होगा क्या
कि आपको मानसिक रूप से जो है बहुत शांति मिलेगी। तो आपको करना क्या है कि जो भी आपके पास हल्के रंग के कपड़े हों, तो 2 जोड़ी कपड़े पूजा करने के लिए आप पहले से ही निकाल कर तैयार रख लीजिएगा। अब जो चौथा नियम मैं आपको बता रही हूँ वह यह है कि हर सुहागिन महिला सावन के महीने में मेहंदी अवश्य लगाए। एक दिन ही सही, लेकिन शगुन की मेहंदी अवश्य लगाएं। और साथ ही आपको एक चीज़ का ध्यान और देना है कि हरी चूड़ियाँ पूरे सावन के महीने में आपके हाथ से नहीं उतरनी चाहिए। भले ही आप किसी भी रंग की साड़ी पहने हों या फिर कोई सी भी पूजा कर रहे हों, चूड़ियाँ आप हरी ही पहने रहिए। क्योंकि सावन के महीने में यदि आप हरी चूड़ियाँ पहनते हैं तो सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, क्योंकि इसके बिना सुहागिनों का सावन जो है वह अधूरा होता है। तो आप इस बात का जो है विशेष ध्यान रखें। देखिए, अगर आपके घर के आसपास कोई शिवालय है तो आप वहाँ जाकर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। अब देखिए, कुछ प्रश्न यह भी आते हैं कि क्या हम घर पर ही शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं या घर पर ही शिवलिंग रख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें संकोच वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आप घर पर भी शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं और घर में शिवलिंग भी रख सकते हैं। बल्कि देखिए, शिव पुराण में तो यह भी लिखा हुआ है कि जिन घरों में शिवलिंग नहीं है या सालग्राम नहीं है वह घर चांडालगी के समान माना जाता है। तो आप जरूर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आपके आसपास कोई भी शिवालय हो तो वहां जाकर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि वहां पर प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग होते हैं, नंदी जी होते हैं। तो वहां की बात अलग होती है। तो उसके लिए भी आप पहले से ही जो है मानसिक रूप से तैयार हो जाइए कि किस मंदिर में जो है आप जाना चाहते हैं। अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ वह सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखिए, आप जो भी व्रत, पूजा या पाठ करते हैं वह सब समय जो है विफल हो जाते हैं। वह मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वह उस समय विफल हो जाते हैं जब आप बात बात पर झूठ बोलते हैं। तो आपका जो आत्मविश्वास है वह कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देता है और हमेशा आपके चेहरे पर जो है मायूसी सी छाई रहती है, क्योंकि आप जो बात बात पर झूठ बोलते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास हो और वाणी में मजबूती हो, तो आप झूठ बोलना जो है छोड़ दीजिए। देखिए, अगर आप अपने दैनिक जीवन में थोड़ा बहुत झूठ बोलते भी हैं, तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस दिन आप पूजा पाठ या व्रत करते हैं तो यह सब करने से पहले आप एक प्रतिज्ञा जरूर कर लीजिए कि आज के दिन मुझे झूठ नहीं बोलना है। देखिए, वैसे तो झूठ हमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी ये वाली बात जो है कह रही हूँ कि आप अपने दैनिक जीवन में थोड़ा बहुत झूठ बोलते हैं तो उससे पहले आप थोड़ा सा सोच लीजिए। देखिए, जैसे आप सावन के महीने में व्रत करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, तो उससे पहले आप जो है यह प्रतिज्ञा कर लीजिए कि हमें झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है। अब देखिए, कई तरह की दिक्कत यह भी आती है कि हम प्रतिदिन पूजा करते, पाठ करते हैं, तो उस समय जो है कई प्रकार की माला, फूल हम भगवान जी को चढ़ाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? उन चीज़ों का, अब देखिए, रोज़ तो हम उन्हें जल प्रभावित करने के लिए नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आप कोई एक बड़ा डिब्बा ले लीजिए और उसको खाली करके रख लीजिए। अगर खाली डिब्बा पहले से रखा हुआ है
तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आप उसको खाली करके रख लीजिए। प्रतिदिन की फूल मालाएं उसमें रखते जाइए। अगर आप पार्थिव शिवलिंग जो है बनाते हैं तो उसी में विसर्जित करते जाइए। फिर महीने के अंत में जब सावन का महीना समाप्त हो जाए तो इन्हें ले जाकर के अच्छी तरह से जल प्रभावित आप जो है कर दीजिएगा। साथ ही एक बात और जो है मैं बता देती हूँ कि सावन के महीने में महिलाओं को जो है बाल नहीं कटवाना चाहिए, क्योंकि जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो महिलाएं जो है अपने बाल वाल कटवा लेती हैं। हाँ, आप थ्रेडिंग बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाल ना कटवाएं, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अंत में एक बात और कहूँगी कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक जो है मुझे बहुत बड़ी एक प्रेरणा देती है, मोटिवेट करती है। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माता दी।